विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे ईरान परमाणु समझौते पर गहराते संकट की। ईरान परमाणु समझौते को बचाने के प्रयास, फरवरी में तेहरान जाएंगे ग्रोसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक राफाइल मारियानो ग्रोसी ने ईरान परमाणु समझौते पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये समझौता अभी रद्द नहीं हुआ है। हाँ, पिछले काफ़ी समय से ये ठंडे बस्ते में पड़ा है। ईरान की बढ़ती परमाणु क्षमता पर बात करते हुए IAEA के महानिदेशक ने कहा कि ईरान के पास कई हथियार बनाने लायक यूरेनियम मौजूद है, लेकिन उसने अभी तक परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं की। ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का साथ दें और आपसी सहयोग पर चर्चा करें। उन्होंने कहा कि मैं परमाणु मुद्दे समेत अन्य कई मुद्दों पर बातचीत करने के लिए फरवरी में तेहरान का सफ़र करूंगा। बहुत से ऐसे सियासी मुद्दे हैं जिन पर बातचीत बेहद ज़रूरी है। ईरान और विश्व शक्तियों के बीच हुए परमाणु समझौते के बारे में बात करते हुए ग्रोसी ने कहा कि फ़िलहाल ये एक खाली ढोल है, लेकिन किसी ने भी इसे रद्द करने की घोषणा नहीं की। हाँ, ये ज़रूर है कि इस समझौते में दिए गए वचनों को बार बार तोड़ा गया और इस समझौते का पालन नहीं किया गया। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में IAEA ने इसराइल की ओर से ईरान के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर गंभीर कदम उठाते हुए जांच की, जबकि ईरान इन आरोपों को बेबुनियाद बताता रहा। ईरान IAEA को कई बार ईमानदारी से अपना काम करने की नसीहत करते हुए इसे राजनीतिक हथियार न बनाने की बात कह चुका है। IAEA पर गंभीर आरोप लगाते हुए ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने कहा था कि तेहरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा उठाए गए सवालों के तफसील से जवाब दिए हैं, लेकिन ये एजेंसी अपनी रिपोर्ट ईरान के दुश्मनों से मिली जानकारी के आधार पर बनाती है। बता दें कि IAEA ने हाल ही में ईरान के खिलाफ रिपोर्ट देते हुए कहा था कि ईरान हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहा है और हमें ईरान में कई अघोषित स्थानों पर अघोषित परमाणु सामग्री मिली है। यमन पर आले सऊद के बर्बर हमले, 3 बच्चों की मौत, कई घायल। यमन सरकार से सीज़ फायर के लिए जारी बातचीत के बाद भी यमन में आम लोगों के खिलाफ सऊदी गठबंधन के बर्बर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब हुदैदा प्रांत के अशरजा में एक बार फिर आले सऊद ने बर्बर हमले करते हुए कई लोगों की जान ले ली। यमनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हुदैदा के अशरजा इलाके में सऊदी अरब के वहशियाना हमले में 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हमले में 6 अन्य लोग जख्मी हो गए। अल-मयादीन ने यमन के कानून और विकास केंद्र इंसानियत के हवाले से खबर देते हुए कहा कि अज-जराही इलाके में अशरजा में सऊदी अरब के हमले में 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 दूसरे लोग घायल हो गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। इंसानियत ने खबर देते हुए कहा कि जख्मी लोगों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस हमले के बारे में तफसीली बयान देते हुए इंसानियत ने कहा कि ये हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है और इस काम के लिए सऊदी सेना ने अपने टोही विमान का इस्तेमाल किया। सऊदी अरब का ये हमला युद्ध अपराध है। यमन के सरहदी इलाकों में सऊदी गठबंधन के बढ़ते अपराधों पर गहरी चिंता जताते हुए इस संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय जांच कमेटी बनाए जाने की मांग करते हुए कहा कि यमन के आम लोगों के खिलाफ सऊदी गठबंधन के बढ़ते युद्ध अपराधों की जांच होना ज़रूरी है और बेगुनाह लोगों के मुजरिमों को सज़ा मिलना चाहिए। इंसानियत ने यमन में जारी नरसंहार और आले सऊद के अपराध पर विश्व समुदाय और ख़ासकर संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी की निंदा करते हुए कहा कि यमन में जारी सदी की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी पर UNO और विश्व समुदाय खामोश तमाशाई बना हुआ है। गौरतलब है कि इससे पहले इंसानियत ने यमन जंग के 2800 दिन पूरे होने पर यमन में अमेरिका और आले सऊद के युद्ध अपराधों पर एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी। अगली खबर यूनान और तुर्की के बीच जारी ज़बानी जंग को लेकर है। तुर्की पर यूनान का पलटवार, हमारे पास बेकार मुद्दों पर बात करने का वक्त नहीं। तुर्की और यूनान के बीच जारी तनाव के दौरान जहां एक तरफ तुर्की के बार बार आग्रह और नाटो सदस्य होने के बावजूद अमेरिका से युद्धक विमान नहीं मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने यूनान को आधुनिक फाइटर जेट्स से लैस करना शुरू कर दिया है। वहीं तुर्की के बयानों पर यूनान ने पलटवार करते हुए कहा है कि हमारे पास तुर्की की ओर से उठाए गए बेकार मुद्दों पर बात करने की फुर्सत नहीं है। यूनान की ओर से नए लड़ाकू विमानों की खरीद और देश के मौजूदा बेड़े को अपडेट करने का जिक्र करते हुए ग्रीक प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास तुर्की के साथ मामूली मुद्दों पर बात करने का वक्त नहीं। ग्रीक विमानन उद्योग के लिए काम करने वाली कंपनियों का जायजा ले रहे यूनान के प्रधानमंत्री किरियाकोस ने कहा कि एथेंस किसी भी धमकी और युद्धोन्मादी हरकत और खतरों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बड़बोले तुर्क राष्ट्रपति अर्दोगान के बयान पर पलटवार करते हुए ग्रीक प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग दावा करते हैं कि वो अचानक रातों रात यहाँ आ सकते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि
बहुत मुमकिन है कि एक रात वो सोकर उठें और एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़े। बता दें कि तुर्क राष्ट्रपति ने यूनान को धमकी देते हुए कहा था कि मुमकिन है वो एक रात सोएं और हमारी फौजें उनके सराहने पहुंची हों और उन्हें भनक भी ना लगे। ग्रीक प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास नए राफेल फाइटर के साथ F-16 का अपग्रेड वर्जन है, साथ ही अमेरिका से हमें जल्द ही F-35 मिल रहा है। यूनान की हवाई सीमाओं की हिफाजत अभूतपूर्व है। गौरतलब है कि अमेरिका जहां एक तरफ तुर्की को F-16 देने के लिए भी राजी नहीं है, वहीं यूनान के साथ F-35 के सौदे को मंजूरी दे दी गई है। इस मामले में अमेरिकी सीनेट की विदेश मामलों की कमेटी के प्रमुख ने यूनान को F-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री का स्वागत करते हुए कहा कि ग्रीस नाटो में हमारा एक मजबूत सहयोगी है। वहीं तुर्की के बारे में बात करते हुए इस अमेरिकी सीनेटर ने कहा कि तुर्की भरोसे के लायक नहीं है, वो अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ अपनी शत्रुतापूर्ण नीतियां छोड़े और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करे। इस अमेरिकी सीनेटर ने कहा कि हमने तुर्की को F-16 देने का विरोध किया है, हमें तुर्की से जो उम्मीद थी वो उस पर खरा नहीं उतरा। अगली खबर वहाबी आतंकवाद की आग में जल रहे सोमालिया से है। सेना और आतंकी गुट के बीच मुठभेड़, 39 आतंकियों की मौत। वहाबी आतंकवाद की आग में जल रहे सोमालिया में सेना ने वहाबी आतंकी संगठन अश-शबाब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कम से कम 39 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना ने वहाबी आतंकी संगठन अश-शबाब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए देश के हरार धीरी के उत्तर पूर्वी मध्य में 39 वहाबी आतंकियों को मौत के घाट उतारने में सफलता पाई। सोमालिया सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान इस आतंकी गुट से बड़ी तादाद में आधुनिक हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ, जिसे सेना ने जब्त कर लिया। गौरतलब है कि वहाबी आतंकी संगठन अश-शबाब दक्षिणी सोमालिया के कई हिस्सों पर काबिज है। यह आतंकी संगठन यहीं से सोमालिया और आसपास के देशों में अपनी आतंकी कार्रवाइयों को संचालित करता है और मोगादिशो समेत सोमालिया के बड़े शहरों में बम धमाके करता रहता है। वहाबी आतंकियों के बढ़ते अत्याचार के बीच सोमालिया की जनता ने सड़कों पर उतरकर इस आतंकी संगठन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। देश की राजधानी में हाल ही में हुए ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन में देश के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने भी कड़े सुरक्षा घेरे में रहते हुए हिस्सा लिया। राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने वहाबी आतंकवाद के खिलाफ जंग में देश की जनता से मदद की अपील करते हुए कहा कि देशवासी आगे आएं ताकि सरकार इस आतंकी संगठन को इस देश से मिटा सके। हसन शेख मोहम्मद ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सरकार और देश की जनता इस आतंकी संगठन के खिलाफ एकजुट हो जाए। हम अपने लोगों की हत्या या उनसे लूटपाट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने लोगों की हत्या पर खामोश नहीं बैठ सकते। सोमालिया के राष्ट्रपति ने कहा कि हम अश-शबाब के आतंक से अपने देश और लोगों की हिफाजत करेंगे। आतंकियों को अपनी करनी का फल मिलेगा। वहीं राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद के सलाहकार हदान अली ने भी कहा कि आज पूरे देश में अश-शबाब का आतंक फैलता जा रहा है। ज़रूरत है कि अब देश की जनता एक्शन में आए और देश को आतंकियों से बचाए। गौरतलब है कि पिछले कुछ साल से अफ्रीका के कई देशों में आतंक मचा रहे अश-शबाब ने 2007 के बाद से ही सोमालिया में हज़ारों लोगों की जान ली है। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।